देश की समुद्री सरहद की निगरानी और घुसपैठ को रोकने में कोस्ट गार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। नए डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी ने कोस्ट गार्ड की कमान संभाली है। आपसे जानना चाहूंगा क्या प्राथमिकताएं होंगी कोस्ट गार्ड के सामने जो समुद्री सरहद पर चुनौतियां आती हैं। हमारी किनारे हमेशा ये रहेंगे कि सेफ्टी सिक्योरिटी आउट एट सी जो है पूरा हमको उस पर महत्वपूर्ण ध्यान देना है। एंड इसके लिए हमारे जितने भी जहाज और हमारे हवाई जहाज हैं हम उसको टास्किंग करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। और जहां पे नियरली गैप्स हैं उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि जो है कोई भी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स और इलीगल एक्टिविटीज उन क्षेत्रों से ना हो। और एंटी पोचिंग एक हमारा बहुत बड़ा KRA है, क्योंकि हमारे कई बोट्स जो हैं बाहर से आती हैं हमारे सीमाओं में और वहां से इलीगल फिशिंग करती हैं। उसके लिए जो है हमारे जो जहाज, हवाई जहाज, छोटी बोट हैं और जो हमारे मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जितनी भी हमारी जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको निभाने के लिए मेरी सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहेगी। हमने देखा कि 26/11 आतंकी हमले के बाद से कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी बहुत बड़ी और हाल के दिनों में बहुत बड़े ऑपरेशन आप लोगों ने किए, चाहे तस्करी के को रोकना हो, घुसपैठ को रोकना हो। अब उसको लेकर क्या नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसको और आप बढ़ाएंगे? कोस्टल सिक्योरिटी जो है हमेशा हमारा फोकस रहा है। उस कोस्टल सिक्योरिटी में हम मल्टी स्टेक एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हैं, मीटिंग करते हैं। हर महीने हमारी मीटिंगें होती हैं, 3 महीने में होती हैं, सिनर्जी मीटिंग्स हो रही हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस हिसाब से हम जो है अपने जहाजों और हवाई जहाजों को जो है हम तैनात करते हैं। और हमेशा हमारी प्राथमिकता शुरू से और आखिर तक यही रहेगी कि किस तरह हम अपने जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं वो हम उसको और कैसे सुदृढ़ बनाएं और कैसे हम उनको मीनिंगफुल बनाएं। हाल में कुछ बड़े ऑपरेशन भी आपने किए। हमने पिछले वर्ष करीब 1250 करोड़ का जो है हमने करीब ड्रग पकड़ा है। उसमें रिसेंटली एक जगह हम लोगों ने करीब 40 करोड़ का ड्रग और वेपन्स के साथ हमने एक पाकिस्तान बोट पकड़ी थी। इस तरह की कई सारी बोटें हमने पकड़ी हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी जो क्षेत्र हैं, जो हमारी जो इम्पोर्टेंट सीमाएं हैं वहां पे हम अपने जहाज रखेंगे, हवाई जहाज रखेंगे ताकि उस जगह पे हम ज्यादा चौकन्ना रहें ताकि कोई भी जो है उस जगह से कोई घुसपैठ ना कर पाए। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि एंटी नार्कोटिक्स के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभियान है उसमें हम जो है बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हम जितनी भी एजेंसीज हैं NCB, DRI, ATS उनके साथ हम मिलकर जो है बहुत बाखूबी काम कर रहे हैं और हमारे कोऑर्डिनेशन की वजह से कई सारे ऑपरेशंस हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड के लिए फोकस रहता है कि हम आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें, मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ें। उसमें कोस्ट गार्ड किस तरह से अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएगा? मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी जहाज, हवाई जहाज हैं वो सारे हमारे जो है मेक इन इंडिया ही हैं। हमारे हवाई जहाज ऐसा सारे HAL बनाती है और ये मैं कहना चाहता हूं कि उसमें करीब 60 से 70% जो है मेक इन इंडिया है। और जहां तक जहाज हैं, अभी हम कई सारे जहाज खरीद रहे हैं। जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं उसमें कम से कम 60 से 65% जो है उसमें मेक इन इंडिया होगा। और मेक इन इंडिया करने के लिए हमने अपनी एक टीम भी बनाई है जो कि जगह जगह देश में जाएगी और पता करेगी कि कुछ इक्विपमेंट या कुछ जो यंत्र या कुछ जो भी इक्विपमेंट होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं क्या वो बन सकते हैं हिंदुस्तान में, ताकि प्रोटोटाइप बन जाए। आईडेक्स के तहत में हम लोग कुछ चुनौतियां दे रहे हैं, उसके तहत पे भी हम कोशिश करेंगे कुछ हमारे मेजर इक्विपमेंट जो हमको बाहर से लेने पड़ रहे हैं क्या हिंदुस्तान में बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद।